दुनिया के नक्शे पर चीन अब सिर्फ एक इक्तिसादी ताकत नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत बनने की दौड़ में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक मिसाइल, खलाई जंगी निज़ाम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा हुआ चीन आज ऐसी ताकत बन चुका है जिसे दुनिया अब सिर्फ नज़रअंदाज नहीं कर सकती, बल्कि इससे डरती भी है। आइए जानते हैं कि कैसे चीन ने सिर्फ 2 दिहाइयों में अपनी फौजी ताकत में हैरानकुन तरक्की की। सन 2000 में चीन का दिफाई बजट सिर्फ $20 अरब था, लेकिन आज, जी हाँ, आज चीन का सालाना फौजी बजट $230 अरब से तजावज़ कर चुका है, जो कि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा बजट है। बीजिंग ने एक्टिव डिफेंस डॉक्ट्राइन के तहत अपनी हिकमत अमली तब्दील की है, यानी दिफा के नाम पर पहला वार भी मुमकिन है। चीन अब अपनी सरहदों से बाहर भी अस्करी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। चीन के पास आज दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, जैसे DF-17, जो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से मार करता है और अमेरिका के रिवायती दिफाई सिस्टम से बच निकलता है। चीनी ड्रोन्स जैसे विंग लूंग और CH-5 मशरिक़ वस्ती अफ्रीका और एशिया में कई ममालिक को बेचे जा रहे हैं। ये ड्रोन्स निगरानी, हमले और खुदकार फैसलों की सलाहियत रखते हैं। और याद रखें, ये ड्रोन्स मसनूई ज़हानत यानी AI से भी लैस हैं। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी तैयार कर ली है। आज चीन के पास 370 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ हैं, जबकि अमेरिका के पास 300 से भी कम। चीन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान मुकम्मल तौर पर जदीद और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसके साथ ही बहरे हिंद और जनूबी चाइना सी में चीन ने मसनूई जज़ायर पर फौजी अड्डे कायम कर दिए हैं। ये इलाके चीन की नेवल बर्तरी को मज़ीद मजबूत करते जाते हैं। चीन ने J-20 नामी स्टेल्थ फाइटर त्यारा खुद तैयार कर लिया है, जो अमरीकी F-22 के मुकाबले का समझा जाता है। ये त्यारा दुश्मन के रेडार से बचकर हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। J-31 एक और खुफिया त्यारा है, जो जल्द चीन की एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा और कई ममालिक की तवज्जो का मरकज़ है। चीन आज न सिर्फ त्यारे बना रहा है, बल्कि उन्हें बरामद भी कर रहा है। चीनी फौज सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं है, बल्कि चीन ने जंग का रुख डिजिटल दुनिया की तरफ भी मोड़ दिया है। साइबर वारफेयर, AI रोबोट्स और खुद का जंगी निज़ाम चीन की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुके हैं। अनमैन्ड वारफेयर यानी बगैर इंसान के लड़ने वाली जंग चीन के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। चीनी साइबर आर्मी ने कई बार अमरीकी, भारतीय और यूरोपीय इदारों पर साइबर हमले किए हैं। चीन की ये तेज़ी से बढ़ती हुई फौजी ताकत न सिर्फ अमेरिका, बल्कि भारत, जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खतरे की घंटी है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने AUKUS यानी इत्तेहाद बनाया, लेकिन क्या ये चीन को रोक पाएंगे? हकीकत तो ये है कि चीन अब एक नई आलमी ताकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर चुका है। चीन की ये तरक्की क्या दुनिया में एक नया अस्करी तवाज़ुन पैदा करेगी? क्या अमेरिका के बाद अब चीन सुपर पावर बनने जा रहा है? और क्या दुनिया एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है? ये सवालात हमारे सामने हैं, फैसला तो वक्त करेगा। इसके बाद थोड़ा सा हम आपको चीन के बारे में बताते हैं। चीन मशरकी एशिया में वाक़ है और रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें भारत, रूस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, वियतनाम और दीगर हैं। चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जहाँ तकरीबन 1.4 अरब अफराद बसते हैं। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली गिरोह पाए जाते हैं। चीन की तारीख हज़ारों साल पर मुहित है। कदीम चीन ज़राअत, कांसी साजी और तहरीर की इब्तिदा 2000 कबल मसीह से हो चुकी थी। अमेरिका के बाद चीन को इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत कहा जाता है। आज चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हर किस्म की अशिया यहाँ पर बनाई जाती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, कपड़े, गाड़ियाँ और बहुत कुछ। चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। जदीद टेक्नोलॉजी, खलाई प्रोग्राम,
मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हथियारों में भी चीन ने बेपनाह तरक्की कर ली है। बहरिया, फिजाइया और साइबर वारफेयर में भी चीन अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। खलाई तहकीक, रोबोटिक्स और एआई में चीन बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। 2020 में चीन ने चांद पर रोबोटिक मिशन निहायत कामयाबी से भेजा। चीन की सकाफत हजारों साल पुरानी है, जिसमें कन्फ्यूशियस, ताओइज्म, बुद्ध मत और दीगर फलसफे शामिल हैं। चीनी खानों में, तिब में, मार्शल आर्ट्स में और फन खताती में भी अपनी आलमी पहचान बना चुका है। चीन में सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर सख्त कंट्रोल हासिल है, जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह वहाँ पर बैन हैं। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आयरन ब्रदरहुड कहा जाता है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान को दिफाई, इक्तिसादी और सफारती मदद फराहम की है। चीन अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन है और वीटो पावर रखता है। अमेरिका और मगरबी दुनिया के साथ चीन के ताल्लुकात कुछ कशीदा हैं। चीन की आलमी मईशत में दिलचस्पी का सबसे बड़ा सबूत BRI है। ये एक आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है जिसका मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका को चीन से ज़मीनी और समुद्री रास्तों के ज़रिए जोड़ना है। पाकिस्तान में CPEC इसी मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें गवादर, बंदरगाह, शाहराहें, बिजली के मंसूबे और सनती जोन्स शामिल हैं। मेड इन चाइना 2025 मंसूबा चीन को टेक्नोलॉजी में खुद कफील बनाने का विजन है। अगरचे चीन की मईशत बहुत मजबूत है, मगर इसे कई अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना भी है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती जंग, टैरिफ पाबंदियाँ और टेक्नोलॉजी का मुकाबला भी चीन को करना पड़ रहा है। मुकामी कर्जों का बहरान भी चीन को पेश है। चीन की मईशत का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दुनिया भर की मईशतें चीनी मंडी पर इन्हसार करती हैं। अगर चीन में मुआशी बहरान आए तो इसके असरात आलमी मार्केट्स पर भी फौरन पड़ते हैं। चीन की मईशत बिलाशुबा 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसने दुनिया को दिखाया कि मंसूबाबंदी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और रियासती क़यादत की क़ुव्वत से एक मुल्क अपनी तकदीर कैसे बदल सकता है। ताहम अब चीन एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जहाँ टेक्नोलॉजी, जुग़राफ़ियाई सियासत और आलमी सतह पर एतमाद की जंग ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आने वाले साल ये तय करेंगे कि चीन आलमी मईशत का बिला शिरकत गैर रहनुमा बन पाता है या नहीं, या फिर इसे मज़ीद रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाइना के हवाले से कौन सी बात ज़्यादा पसंद है, और क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि चाइना बहुत तेज़ी के साथ तरक्की का सफ़र तय करता चला जा रहा है और दुनिया में तरक्की की दौड़ में इस वक्त सबसे आगे है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइंदा की वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।